तो तुमने डिमन स्लेयर मूवी तो देख ली होगी थिएटर में या कहीं और से, लेकिन ये चीजें नोटिस नहीं की होगी। जैसे लास्ट में तमायो कहती है मुझे बचाओ, तो ये दर्द या डर के कारण नहीं बोल रही थी, इसलिए बोल रही थी ताकि मुजान को शक ना हो जाए। और वो ऐसा किस लिए बोल रही थी वो तो तुम्हें पता होगा, क्योंकि उसके अंदर 4 ड्रग्स थे और इन्फिनिटी कासल एक ब्लड डिमन आर्ट है, लेकिन किसी अपर मून के पास इतना ब्लड नहीं है कि वो इन्फिनिटी कासल को चला सके या बना सके। तो ये ब्लड किसका था? यह मुजान का ब्लड था। जितना भी ब्लड था वो सारा का सारा मुजान का था। नाकीमे का काम था उसे चलाना, यानी उसे कंट्रोल करना। और ऐसी और भी डिटेल है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। एक सवाल तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि इन्फिनिटी कासल में ग्रेविटी काम कैसे करती है। देखो, यहाँ कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, यह मुजान का 5 स्टार होटल है और यहाँ की मैनेजर है अपर मून 4 नाकीमे। बस एक गिटार बजाओ और फ्लोर ऊपर सीलिंग नीचे और डीमन लोग हवा में तैरते हुए। लगता है ग्रेविटी गायब हो गई है, पर असल में नाकीमे ने उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। सोचो, एक सेकंड पे नीचे गिर रहे हैं और नेक्स्ट सेकंड पर वॉल पर। मतलब यहाँ नीचे ऊपर सिर्फ नाकीमे पर डिपेंड करता है। यह कासल एक पोकर डायमेंशन है जहाँ रूल बंद हो जाते हैं। यह ग्रेविटी तो वर्क करती है पर बिल्डिंग्स नहीं। तुमने मूवी में नोटिस तो किया होगा, इन्फिनिटी कासल में नॉर्मल डीमन भी लोअर मून जैसे लग रहे थे और ग्योमिसान खुद ही कहते हैं कि इनकी पावर लोअर रैंक बराबर की है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल वर्ल्ड नहीं था, यहाँ था मुजान की खुद की डायमेंशन जहाँ पर वॉल हर हवा उसके ब्लड डीमन भरी हुई थी, ब्लड से भरी हुई थी। इस ब्लड ओरा जोन में हर डीमन के अंदर टेम्परेरी पावर बूस्ट आ गया था। उनके रिफ्लेक्शंस, रीजनरेशन और ब्लड डीमन आर्ट सब नेक्स्ट लेवल पर थे। सोचो, जब पूरी जगह मुजान की एनर्जी से भरी हो तो हर डीमन एक मिनी मुजान बन जाता है। तो इन्फिनिटी कासल में डीमन स्ट्रॉन्ग तो थे और वो उनकी पावर नहीं बल्कि मुजान का एनवायरमेंट इफेक्ट था। तो तुमने डोमा का बेस तो देखा ही होगा, जहाँ डोमा ने शिनोबु को खाया था और जहाँ वो रहा करता था। लेकिन वो कोई नया बेस नहीं था, वो पुराना ही बेस था। जब वो बचपन में पैदा हुआ था, जब वो पैदा हुआ था, उसकी आंखों के कारण उसे लोग भगवान मानने लगते थे, इसलिए उन लोगों ने उसके लिए टेम्पल बनवा दिया था। ये तो पता होगा तुम्हें। और जब वो डीमन बना तो इन्फिनिटी कासल में उसने उसी का इन्फिनिटी कासल में बनवा लिया था। जहाँ लोग आशीर्वाद लेने आते थे वहाँ उन्हें डायरेक्ट मुक्ति मिल जाती। चलो, डोमा की बात हो रही है तो जो डोमा के पास जो स्कल थे, यानी जिन्हें वो सील रहा था, वो स्कल कोई रैंडम नहीं थे। ये स्कल डोमा के पुराने फॉलोअर्स के थे, यानी उनके जो उसे भगवान मानते थे। उसके भगवान मानने के कारण ही वो उन्हें मारता था, खा लेता था और उसके बाद उन्हें वहीं पर रख देता था, उनके स्कल्स को रख देता था। ये छोटी सी डिटेल है, लेकिन तुमने ये वाला सीन तो देखा होगा जहाँ पर कोको शिवो दिखता है। यहाँ पर मून को दिखाकर फोरशैडो करा जाता है कि कोको शिवो अपर मून 1 है। और एक और डिटेल, वो मून ब्रीथिंग यूज करता है। तुमने सोचा है, योशिरो कहता है कि सामना होने वाला है, पर पहली बार में लगता है कि योशिरो अकाजा की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, वह मुजान की बात कर रहा था। और तुम लोग देख सकते हो कि अकाजा तो कहीं और से ही आता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर योशिरो अकाजा की बात नहीं कर रहा था बल्कि मुजान की बात कर रहा था। और अगर तुमने मांगा पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि मुजान के पास भी सबसे पहले तांजिरो और ग्यू ही पहुंचते हैं। यहाँ पर योशिरो अकाजा की बात नहीं कर रहा था बल्कि मुजान की बात कर रहा था। तुमने ये गेयर वाला सीन तो देखा होगा, लेकिन ये गेयर चल नहीं रहे थे, लेकिन तांजिरो और नेजुको के आने के बाद चलने लगे थे। लेकिन डिटेल ये नहीं है, तांजिरो का जो गेयर है वो 2 गेयर्स को चला रहा है, जो कि ये फोरशैडो कर रहा है कि तांजिरो ने 2 अपर मून को हराने में मदद की थी, ग्योतारो और हान तेंगु। और नेजुको का गेयर एक ही गेयर को चला रहा है, क्योंकि नेजुको ने हान तेंगु को मारने में मदद की थी। तुमने ये चीज नोटिस की, इन्फिनिटी कासल में जो लाइट थी वो डीमन के विनिंग परसेंटेज या फिर उसकी पावर को बता रही थी। जैसे जेन्सु वर्सेस काइगाकू की फाइट में जो रेड लाइट थी वो सबसे ज्यादा थी और वो काइगाकू को शो कर रही थी, यानी उसके विनिंग परसेंटेज और उसकी पावर को। और अकाजा वर्सेस तांजिरो की फाइट में भी तुम देख सकते हो यहाँ पर पूरी जगह पर ब्लू ही ब्लू है, यानी ये अकाजा की विनिंग परसेंटेज को बता रहे थे। लेकिन फाइट के एंड तक सारी लाइट जेनेत्सु के पास और तांजिरो के पास चली जाती है। जब जेनेत्सु जीतता है तो सब जगह येलो हो जाता है और जब तांजिरो जीतता है तब भी येलो हो जाता है। और शिनोबु के टाइम पर तो लाइटनिंग थी ही नहीं, सबकी सब डोमा की तरफ थी। तो अकाजा के मरने के बाद ग्यू जिस तरह से बैठा था वो रैंडम नहीं बैठा था, इसके पीछे रीजन था। मतलब कोई भी डीमन आता तो ग्यू को तलवार के साथ देखकर सबसे पहले ग्यू पर ही हमला करता, ना ही कि तांजिरो पर हमला करता। यानी ग्यू इस तरह से इसलिए बैठा था ताकि वो तांजिरो को बचा सके। तुम्हें लगता हो कि काइगाकू अपर 6 है, लेकिन मुजान ने उसे कभी अपर 6 माना ही नहीं। मतलब वो आखिर में कहता है कि एक अपर मून को मारकर खुश मत होना, यानी वो यहाँ पर अकाजा की बात कर रहा था, ना ही कि काइगाकू की। और काइगाकू की बात तो उसने कभी की ही नहीं। देखो, पहला रीजन तो ये हो सकता है कि वो एक हिनोई से हार गया, इसलिए मुजान इसकी इज्जत नहीं करता। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मुजान उससे भूल गया।